औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल क़ुबूर। नाज़रीन, इस वक्त मैं कस्बा खीरी के पक्का तालाब कब्रिस्तान पर मौजूद हूँ। ये शहर ख़मोशां है। बेशुमार अल्लाह के बंदे बंदियाँ यहाँ पर आराम कर रहे हैं। इंसान के इंतकाल के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, सुबह क़यामत यानी रोज़े हश्र तक जो ज़िंदगी है, जो आलम है, वो बरज़ख का आलम कहलाता है। यानी इंसान इस दुनिया से जाता है और अपनी आखिरी आरामगाह में जब वो मदफून होता है, कब्र में दफन होता है, तब से लेकर और जब हश्र कायम होगा उस वक्त तक जिस आलम में रहेगा वो आलम आलम बरज़ख कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र के हवाले से। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है या दोज़ख के एक गड्ढों में से गड्ढा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल अल्लाह ताला सभी मुसलमानों की क़ुबूर को जन्नत की क्यारियों में से क्यारी फ़रमाए। यकीनन इंसान के मरने के बाद ये जो पहली मंजिल है, ये बड़ी सख्त मंजिल होती है, लेकिन जिन पर अल्लाह का ख़ास करम हुआ करता है उनकी यह मंजिल भी आसान हो जाती है। कब्रिस्तान के आदाब भी हैं। जब आप कब्रिस्तान में जाएं तो आप जो अहले क़ुबूर हैं, जो कब्र वाले हैं, आप उन्हें सलाम करें। यानी जो अहादीस करीमा से अल्फाज साबित हैं उसके मुताबिक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलल क़ुबूर कहा जाए। फ़रमाया गया है कि जब आप अहले क़ुबूर को, कब्र वालों को सलाम कहेंगे तो वो सलाम को सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी देते हैं, लेकिन हम आम इंसानों की समाअत इस काबिल नहीं है कि हम उनके दिए हुए जवाब को सुन सकें। आना चाहिए कब्रिस्तान में और अपने जो आपके जो ख़ानदान के, आपके घर के जो मरहूमीन हैं, लवाहक़ीन के घरों के जो मरहूमीन हैं, उन्हें इसारे सवाब भी करें। और ये जाए इबरत है, इबरत का मकाम है, तो इबरत भी हासिल की जाए। आप देखें इन क़ुबूर को, न जाने कौन कौन सी हस्तियाँ इनमें दफन हैं। इंसान की ज़िंदगी ये एक बुलबुले की तरह से है। 4 रोज़ा ज़िंदगी है ये। इंसान दुनिया में आता है और अपनी सांसों को मुकम्मल करके चला जाता है। तो आप कब्रिस्तान के आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखें। कब्रिस्तान में आएँ तो अगर आम रास्ता कोई है तो तब तो जूता चप्पल पहनकर इजाज़त है, लेकिन अगर आम रास्ता नहीं है और ख़ास तौर से क़ुबूर पर जूता चप्पल पहनकर ना आएँ, जूता चप्पल उतार ही देना चाहिए और सलाम भी करना चाहिए अहले क़ुबूर को। फिर आप ईसाले सवाब भी करें। इसके अलावा क़ुबूर की टेक लगाकर नहीं बैठना चाहिए और दुनियावी बातें ना की जाएं कब्रिस्तान में, क्योंकि ये इबरत का मकाम है, इबरत की जगह है। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर से आए हैं उन
लोगों से बात करने के लिए जो ये क़ुबूर तैयार करते हैं, जिन्हें उर्फ़ आम में गोरकन कहा जाता है, यानी जो कब्रें खोदते हैं, कब्रें तैयार करते हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि क्या देखा उन्होंने, कब से ये काम कर रहे हैं, कोई ख़ास वाक़यात अगर इस काम से जुड़े हुए हैं तो उन वाक़यात के बारे में भी जानकारी उनसे हासिल करेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है ये भी मालूम करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। खौफ तो हल्का फुल्का लगता ही रहता है कि एक रख के आए, दूसरी रख के आए, तीसरी रख के आए, चौथी रख के आए, पाँचवीं लेट जाते हम लोग खुद कब्र के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शफ़ी शाह और बाबू साहब ये हज़रात मौजूद हैं और ये दोनों गोरकन हैं, खीरी टाउन में रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ बात ना करके इनसे यही मालूम करते हैं कि गोरकनी का काम यानी कब्र तैयार करने का काम कब से कर रहे हैं। सबसे पहले शफ़ी भाई आप बताइए कि ये जो गोरकनी का काम है यानी कब्र तैयार करने का काम है, ये कब से कर रहे हैं? लगभग 20 साल हुए जा रहे से काम करते हुए। इससे पहले हमारे मामा थे मोहम्मद रज्जब शाह, मल्ली शाह, मोहम्मली शाह, टाई शाह थे। जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद में हम 2 आदमी तैयार हुए, बाबू शाह और शफ़ी शाह। अच्छा, हम लोग दोनों जने तैयार हुए, तब खोदने का काम चालू किया। लगभग 20 साल हुए जा रहे हैं। इस वक्त आपकी उम्र क्या है? 55 साल हुए जा रही है। अच्छा, तो यानी नौजवानी की उम्र ही थी 20-22 साल की, तब से आप ये काम कर रहे कहाँ हैं। कब्रिस्तान में जुटे हैं हम लोग हैं। आप बाबू कब से काम कर रहे हैं? मुझे 20 साल से। अच्छा, 20 साल से ही काम हाँ। कर रहे हैं। आपकी उम्र क्या है इस वक्त? उम्र है मेरी 40 होगी, 40 से कुछ कम, 40 से ही मानो। अच्छा, तो नौजवानी की उम्र से आप भी ये काम कर रहे हैं। तो ये इससे पेशतर जो आपके घर के लोग या ख़ानदान के या रिश्तेदार थे वो लोग काम करते थे? हाँ, रज्जब साहब, मल्ली साहब यही लोग करते थे मेरे साथ में पुराने से। अच्छा, हाँ, बस इनके इंतकाल के बाद में फिर आप लोगों ने ये जिम्मेदारी निभाई? हाँ, ये निभा रहे हैं वही। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि कस्बा खीरी में कई कब्रिस्तान हैं और जिनमें एक ये जो पक्का तालाब का कब्रिस्तान है जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं मौजूद हैं, ये कस्बा खीरी का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। तो इसके अलावा और कौन कौन से कब्रिस्तान हैं जहाँ पर आप लोगों की ये जिम्मेदारी है? ये पट्टी में है, शेख सराई है, वो मीरा ताल है। अच्छा, और खम्बा ताल है और इंगे का नाम लो डीपुर है, कटरे में है जी। हाँ, डीपुर, कटरा, खंभा तालाब वगैरह ये सारे कब्रिस्तान जहाँ हैं अच्छा, वहाँ पे हम सब जगह जाते हैं। 20 कब्रिस्तान है खीरी में, 20 कब्रिस्तान है पूरे। अच्छा, 20 कब्रिस्तान में जाता हूँ। अच्छा, हाँ, इसलिए कि उधर से दूसरे वार्ड के जब रसूले ने का इंतकाल हो गया उसके बाद में बाज़ार वालों को बुलाना चालू किया। अच्छा, हाँ, डीपुर वाले और खम्बा ताल वाले, अच्छा, तो हम लोग जाना चालू किया। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि डीपुर का जो इलाका था, वो डीपुर के इलाके की जो खबरें तैयार करते थे वो रसूल अहमद शाह, जिनको रसूले कहते हैं, हाँ। वो करते थे। उनके इंतकाल के बाद से आप लोगों ने उधर का भी काम ये संभाल लिया? हम लोग संभाल लिया उधर का काम। अच्छा, तो ये बताइए कि 20-22 साल का अरसा हो चुका है, इतने अरसे में दोनों लोग कितनी कब्रें आप तैयार कर चुके होंगे? बेगिनती की कब्र, कितनी कब्र बताएं? कोई कब्र की कोई गिनती ही नहीं, कत्ती खोदा है, कत्ती इसकी ना कोई लिखा पड़ी है मेरे पास। औसतन अगर जो है औसतन कहा जाए कि एक महीने में कितनी खबरें पूरे कस्बा खीरी में तैयार करते होंगे? 40-45 एक महीने में। अच्छा, हाँ। कोरोना के दौरान तो ये था कि एक दिन में 20 मौतें, 30 मौतें, काफ़ी तादाद में। उसमें तो बहुत भई मट्टी हैं। अच्छा, हमने बाहर से भी मंगवाया लेबर। अच्छा, काम कोरोना के चरण में बहुत मौजे कि एक रख के आए, दूसरी रख के आए, तीसरी रख के आए, चौथी रख के आए, पाँचवीं, बहुत हाथ पैर पिराने लगे, तब दूसरी पार्टी बुलवाया। अच्छा, बहुत मट्टियाँ भई उसमें कोरोना में।
अच्छा, हाँ। तो आप 2 लोग काम तो ख़ास तौर से कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और आपके मदद करने वाले लोग हैं? हाँ 2 लोग और हैं बहन, उनके क्या नाम है? उनको एक सलमान नाम है, एक भंडारी है नाम उनका। अच्छा, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब इन लोगों को हाँ तब इनको लोग बुलाते हैं, भंडारी को और सलमान को। मैन तो हमें ही हैं, अच्छा। कस्बा खीरी के मैन हमें हैं। अच्छा, हाँ तो एक कब्र को तैयार करने के लिए इस वक्त आप लोग उजरत क्या ले रहे हैं? कबर की उजरत कोई 1000 भी देता है, कोई 1200, कोई 1200 भी देता है, कोई 800 देता है, जैसे दे देगा वैसे लेते हैं। आप लोग मांगते नहीं हैं कुछ? मांगते नहीं हम लोग, कहते नहीं, वो लोग कहते हैं बता दीजिए तो वही हिसाब से हम पैसे फिर बताना पड़ता है। अच्छा, हाँ हाँ मतलब कोई ये नहीं कि कोई आप मांगते हो? हाँ, हाँ। अच्छा, अब कोई लोग हमसे पूछा थी तो हम बताना पड़ता है हमको, अच्छा, और जब नहीं पूछेंगे तो नहीं बताते हम लोग हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो मुसलमान हैं जिनकी ख़बरें आप तैयार करते हैं, इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स में भी कुछ जैसे कि कम उम्र के बच्चे वगैरह या बच्चियां वगैरह जब वो ख़त्म हो जाती हैं उनको भी दफन ही किया जाता है, तो उनकी भी खबरें तैयार करते उनके भी कबर तैयार करते हैं, छोटे बच्चों को भी तैयार करते हैं। बनती है, बगली कबर बनती है। अच्छा, तो वो लोग भी आपसे राब्ता करते हैं, वो लोग भी आपसे संपर्क करते हाँ हैं? यही, हाँ वो बुलाते हैं हमको, कोई बच्चा ख़त्म होता है तो वो बुलाने आते हैं, रात में 12 बज जाए या कोई 1 बज जाता है, रात में हम वो लोग खोदने आते हैं। अच्छा, हाँ तो जब रात की बात अब आपने बताई है कि रात को 12 भी अगर बज जाएगा, कभी कभी ऐसा होता होगा, ये बताइए कि इतने दिनों में कभी डर लगा है? नहीं, डर किसी चीज़ का नहीं, कब्रिस्तान के अंदर किसी डर नहीं लगा। मामले भी तमाम निकले, तमाम मामले भी निकलते हैं रात क्या में। निकले जैसे बताइए कुछ? हड्डी सड्डी निकली, चेहरा निकल आया, अच्छा, तो उसी चेहरा में देखा कि पूरी कबर खुद गई और निकल आया है, तो उसको हम लोग पाड़ दिया, अच्छा, पाड़ के दूसरी लगा लिया तुरंत। अच्छा, हाँ, डर नहीं कोई चीज़ का लगा। अच्छा, हाँ, कुछ कब्र खोदने के दौरान इसके अलावा भी कुछ और कभी कुछ ऐसा देखा कि जिससे बड़ा देख के ताज्जुब हुआ हो? जैसे कभी कभी ये भी होता है कि काफ़ी 50 साल गुजर गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन जब कब्र खोदी गई तो लाश सही सलामत दिखाई पड़ी, हाँ। कफन सही सलामत दिखाई पड़ा। कभी कभी कब्रें जब खोदी गईं तो खुशबू वगैरह महसूस की गई, कभी कभी कुछ ख़राब चीज़ें भी दिखाई पड़ी, तो ऐसा कुछ? नहीं देखा हमने, अभी अभी एक हमने कबर लगभग साल भर हुआ जा रहा है, खोदा था खम्बे ताल पे। तो जो सिया लोग हैं, सिया की कबर के पैतियाने हम लोग खोद रहे थे, दूसरी कबर, तो वो पक्का फटा जब, तो पूरी लेडीज़ की कबर ऐसे ही दिखा गई। तो हमने फिर गमला बना था ईंटन का, उसको तोड़ा और पैतियाने सेट में उसको हमने लगा के फिर झिल्ली लगाया, फिर मिट्टी का लिसाया हम लोग दोनों आदमी किया, उसको बंद किया, कफन ऐसे ही रखी रही बाडी लेडीज़। रात में आते हैं तो डर वर जो नहीं लगता? डर नहीं लगता, डर कोई चीज़ का नहीं है। नहीं लगता। हम रोज 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, कहाँ में भेज दो और चाहे यहाँ भेज दो, डर किसी चीज़ का नहीं है। हमको कभी नहीं डर लगा। हिंदुओं में भी जाता हूँ कब्र खोदने, जैसे कुंवारा कोई मरता है तो हिंदुओं की भी खोदता हूँ। उम्मा भी खोदता हूँ। अच्छा, हाँ, तो कहीं जो है डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और कुछ ऐसा कुछ खास देखा जो बहुत बड़ा हैरत में डालने वाला कोई जो है मामला हो? ना ना ना, ऐसा कभी नहीं देखा हमने। कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि रूहें तो रहती ही हैं कब्रिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है, हर रूह का ताल्लुक़ कब्र से रहता है, और जब इंसान कोई कब्र पर आता है, कोई ज़िंदा इंसान, तो मुर्दा उसको देखता भी है, पहचानता भी है, क्योंकि रूह तो कभी मरती नहीं है, फ़ना नहीं होती है। और ये तकरीबन हर मज़हब में कहा गया है कि रूह फ़ना नहीं होती है। इसको हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, तो रूहें रहती हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिन्नात वगैरह का भी डेरा रहता है अक्सर कब्रिस्तान में, तो आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं नजर आया? कभी ऐसा नजर नहीं, कभी मिल भी नहीं किया, तुम लोग बताएं क्या। अच्छा, और हमें और बढ़िया चीज़ लग रही, कब्रिस्तान में खड़े हैं, सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, घर से बढ़िया लगता है यहाँ कब्र खोदने में, हर चीज़ में। अच्छा, हाँ, कोई दिक्कत ऐसी कोई नहीं आई, दिक्कत ही ऐसे नहीं कोई हुई आज दिक्कत तक का। नहीं आई, अच्छा, ना कोई परेशानी हुई हम कल को कबू, और ना हम कल वो हुआ है, हाँ यार वो है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, हाँ, डर वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, डर नहीं। अच्छा, तो मतलब 20,000 जो है खबरें खोद डाली होंगी, तैयार की होंगी? हाँ आते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। ये आना जाना तो सभी का लगा रहता है, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है, लेकिन कभी कभी लगता होगा कि लोग ख़त्म हो रहे हैं, हम उनकी खबर तैयार कर रहे हैं। हमको भी हुए आना है,
अब ये हमको भी ये आना है, यही ज़मीन में, यही ज़मीन में हमको लेटना एक दिन है। अच्छा। खौफ तो हल्का फुल्का लगता ही रहता है। ये महसूस करते हाँ, हैं महसूस है, अंदर से है महसूस हमको कि जो आज हम ये कब्र आज तैयार हम कर बनाए रहे हैं, हैं, कल हमरो कोई बनाए रहा होगा। हाँ, ये लगता है, हाँ, तो ये एहसास होता है। हाँ, बस। हाँ, अच्छा। एहसास अंदर से आता है, अब या अल्लाह आज हम सबका बनाए रहे, कल हम ये कल हमरो कोई आए रहा हो बनावे। ये एहसास, इस एहसास को हर इंसान को कायम रखना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि कहा यह गया है कि कब्रिस्तान इबरत के मकामात हैं, यहाँ आकर इबरत हासिल करना चाहिए। आप देखें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े मर्तबे वाला होता है, साहिब सरवत होते हैं, बादशाह वक्त होते हैं, लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो फिर उनकी जो आखिरी मंजिल है आलम बरज़ख में, वो यही कब्र है। और फिर इंसान जो कुछ भी अच्छे अमाल करता है, नेक अमाल करता है, नेक काम करता है, वो उसके अच्छे अमाल, वही नेक काम उसके ये काम आते हैं, कब्र में काम आते हैं। बाबू भाई, जैसा कि हमको जानकारी है कि आपने तो अभी शादी नहीं की है, ठीक है, तो फिर घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे कोई है नहीं, हम अकेले हैं। तो फिर किसके वहाँ रहते हैं? ये हमने खाला वहाँ रहते हैं। अच्छा। हाँ, बस यही बचपने से, जब से हमने खालू उठाए लाए थे, जब से हमको खालू हमने पालिन है। कौन खालू का नाम क्या है? कल्लू। अच्छा, कल्लू। हाँ, वही पालिन है हमको। हाँ, वही पालिन है। वैसे धीरे धीरे हम जब जाने वाले हो गए तब हमारे खालू नाना हमरे हमका ले जाए लगे कबर उबर खुदवावे धीरे धीरे। अच्छा। उनके धीरे धीरे काम हम सिखाई लगे। फिर पढ़ाई लिखाई नहीं की? पढ़ाई नहीं लिखी। पढ़े लिखे नहीं? हाँ। अच्छा। हाँ। आप शफी भाई, आप बताइए कि घर में कौन कौन लोग हैं? हमारी माँ है, बीबी है, बहन है, लड़कियां 3 हैं। 2 की शादी हमने कर दी, एक बची है लड़की, एक लड़की पढ़ रही है, 2 बच्चे हैं, हम हैं। बेटे हैं 2? हाँ, 2 लड़के हैं। लड़कों को पढ़ा रहे हैं? नहीं, पढ़ा नहीं रहा हूँ। क्यों? पैसा ही नहीं, पढ़ाऊँ कहाँ से? पेट तो चल नहीं रहा, तो पढ़ाऊँ कहाँ से इस ज़माने में? अच्छा। हाँ। तो बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे एक है 15 साल का, एक है 10 साल का लड़का। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं, पढ़ाने में भी वजीफ़ा मिलता है, किताबें मिलती हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत में तो ऐसा जो है कोई ख़र्चा नहीं होता है, फिर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? शुरुआत में कि हमने नाम लिखाने गए थे तो लिखवे ही नहीं किया था, तो बड़ी मुश्किल से लड़की का नाम लिखा, उसमें पास हुई, फिर इसमें डाल दिया हमने फील्ड वाले में। अच्छा। उसमें पढ़ रही है लड़की हमारे। अच्छा, लड़की पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ख़ास जो वजह है, ख़ास कारण जो है वो पैसा ना होना है, क्योंकि इसमें कितना पैसा मिलता होगा जो है, ये तो एक तरह से आज है कल नहीं है, आज लगी तो कल नहीं लगी, वही खा लिया हमने, वही बच्चों में लड़कियों की शादी कर रहे। 300 रुपये मिल गए, 300 हम लोग बांट लिया। अच्छा, ये भी चीज़ है कि जैसे अगर आपको 1000 रुपये मिले या 900 रुपये मिले और आप 3 लोग काम करने वाले हैं, तो 300 पाई गए हम लोग 300 रुपये पाई लिया, हम लोग बांट लिया हम लोग। तो वो 300 रुपये में होता क्या है? हाँ, वहाँ क्या होगा। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से कहा जाए कि ज़िंदगी बहुत दुश्वार तरीके से गुजरती है। बस हाँ, यही समझो। अच्छा। खाना तो मिलता ही रहता है, खाना तो मिलता ही रहता मोहल्ले से। अच्छा। हाँ। मतलब जो नियाज वगैरह होती है, फातिहा वगैरह होती है, उसका खाना वगैरह मिल जाता है? हाँ, वो खाना मिल जाता है हमको। अच्छा। हाँ, कोई दिन ऐसा होता है तमाम होता है, कोई दिन ऐसा होता है नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ। शफी भाई। हाँ, यही बात है। सही। अच्छा, खाना वगैरह मिल जाता है, लेकिन और बहुत से खर्चे होते हैं। बहुत खर्चे पूरे लेकर मिलते हैं, 300 में क्या होगा बताओ। ये तो है, खैर सही बात है। तो ये पक्का तालाब कब्रिस्तान है, इसके अलावा मीरा तालाब कब्रिस्तान है, डीपुर का कब्रिस्तान है, कटरे का कब्रिस्तान है, और मोहल्ला शेख सराय का भी कब्रिस्तान है। ये सब बड़े कब्रिस्तान हैं। ये सारे, इन सारे कब्रिस्तानों में आप लोग कब्र तैयार करते हैं, कब्र खोदते हैं। तो आप लोगों को बुलाया जाता होगा? हाँ, बुलाया जाता है। बुलाने आते हैं वो। अच्छा। हाँ, घर आते हैं बुलाने। अच्छा। हाँ। जानते हैं ना, हमको इसे क्या मालूम कि हाँ मट्टी करना किसको खुदा। नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो कहीं बाबू कहाँ हैं, उनको बुलाइए, हम मकान तैयार करें जाकर। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि कब्रिस्तान में आओ तो देखने में आता है कि बहुत सी खबरें बैठ जाती हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये पटरे जब पक्के जब होते हैं, पक्के दोनों साइडों की, अगर पटरे धज्जियाँ दे दिया और मट्टी लोड ज़्यादा लाद दिया गया, इसमें कब्र फट जाती है। अच्छा। हाँ, अगर बीच में अलाना दे दें
तो कब्र नहीं फटेगी। और पटरे मंगाएं धज्जी, वो फट जाएगी तुरंत मिट्टी ला दिन। अच्छा हाँ, इस चक्कर में कमज़ोर होते हैं, पटरे कमज़ोर होते हैं। अच्छा, जब कब्र बैठ जाती है, धंस जाती है या खुल जाती है, तो घर के लोग उसको रिपेयर कराते हैं? हाँ, तो हाँ, उसके बाद फिर से कीमत देते हैं। कोई 200 रुपये, कोई 150 रुपये, कोई 100 रुपये, रिपेयर हाँ, कोई 50 रुपये, जैसे वो दे दें। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा मुश्किल गर्मियों में, जाड़ों में या बारिश के दिनों में कब्र खोदना सबसे ज़्यादा मुश्किल कब होता है? गर्मियों में होता है। गर्मी में ज़्यादा होता है। गर्मियों में गर्मी में ज़्यादा है। क्यों? वहाँ गर्मी हर प्यास लगती है और ठंडक में प्यास नहीं लगती है। अच्छा ज़्यादा दूर होगा, अच्छा ज़्यादा दूर होगा, फरुआ चलाएंगे ज़्यादा। और इसमें 2 फरुआ मारो, पानी प्यास लगी जा रहे हैं, पानी पिए। पानी पिए जा रहे हैं। कभी कभी मिट्टी बड़ी सख्त मिलती हो? सकते हाँ, मिट्टी बिल्कुल लोहा लाट अभी इस टाइम पर। सकते हम लोग छाले पड़े जा रहे हैं खोदत खोदत। अच्छा। हाँ, हर कब्रिस्तान में सख्त मिट्टी है या कि हर जगह सख्त मिट्टी चल रही है इस टाइम पर, हर कहूँ जगह। ना ही नरम कहूँ ना, बस नरम मिट्टी अगर पाओगे तो हिजड़न बगिया पाओगे शेख सराय में। अच्छा हाँ, की है वो बालू है। अच्छा, दोनों जी। दूसरी मिट्टी पक्का ताल में हमारे मिलेगी, ऊंचे पे जहाँ बैठे हो, ये मिट्टी बढ़िया हमारी है। अच्छा हाँ, 2 कब्रिस्तान में अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, देना हो जाए पर कबर कि एक टेम दे दो तो एक टेम दे देंगे। कि अगर 3 मिट्टी हो गई और कह दे हमका जोहर में दे दो तो जोहरों में दे देंगे। और दूसरे कब्रिस्तान में नहीं दे पाएंगे, न मीरा ताल पे न खम्बे ताल पे। खम्बे ताल पे तो गन चलते हैं समझो। अच्छा हाँ, इतनी मिट्टी टाइट है, सख्त मिट्टी है, बहुत लोहा लाट है वहाँ। कभी कभी ये भी होता होगा कि अलग अलग मोहल्लों में जैसे लोगों का इंतकाल हो गया, 4 जगहों पे 5 जगहों पे और अलग अलग कब्रिस्तान हैं, और हम हियों से जा रहे हैं के बाद फिर वो निखर जाए, फिर वो जाना है, फिर वो जाना हमको सब जगह है। अगर टाइम एक होता है तब क्या करते हैं? तो फिर हमको दूसरा आदमी लगाना पड़ता है। अच्छा, आदमी लगाएंगे तुरंत। कब्र खोदना भी जो है कोई मतलब एक तरह से जैसे कोई घर बनाना, उस वो एक फ़न होता है घर बनाना। हर इंसान नहीं बना सकता है घर, तो ऐसे कब्र तैयार करना भी एक तरह से एक हुनर है। तो हर आदमी तो कब्र तैयार नहीं कर पाता है। रुख नहीं बना पाएगा कब्र का, जो टाइम पर रुख मांग रहे हैं बस्ती वाले। ख़ास क्या होता है कब्र में? रुख होता है, खास होता है रुख। अच्छा हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि कब्र की पैमाइश जो नाप होती है, आप लोगों को नाप दी जाती है, क्योंकि जो मुर्दा होता है उसकी जो नाप होती है, उसका जो कद होता है, उसी के लिहाज से आपको नाप दी गई कि आपको इतनी नाप की कब्र खोदना है। हम लोग नाप नहीं लेते हैं कबहू। फिर कैसे अंदाज़ा? अंदाजे से खोदते हैं, अंदाजे से। कितना लंबा हो, 7 पैर में आ जाएगा। हम कितना लंबा है? पैर से नापते हैं। हाँ, पैर से नापते हैं कि कितना 6 फुटा हो, 7 फुटा हो, 7.5 में आ जाएगा। अच्छा हाँ, हम लोग नाप लेट जाते हैं हम लोग खुद कब्र के अंदर कि हमसे ज़्यादा लंबा है तो वित्त भर ज़्यादा कर दिया ऐसे ऊँची। लेट जाते हैं? हाँ, लेट जाते हैं, कब्र देख लेते हैं कि हमसे वित्त भर ज़्यादा निकल जाए। अच्छा हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने अपने लिहाज से या दी हुई पैमाइश के लिहाज से, दी हुई नाप के लिहाज से कब्र तो खोदी, लेकिन दफन करने के वक्त छोटी पड़ गई? कभी ऐसा भी हुआ? ना, हाँ, कभी नहीं। लेकिन कभी कभी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, हम लोग देखा ऐसे छोटी पड़ गई कब्र। जब से शुरू किया है आज तक काम तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, पहले हुआ है तो की बात नहीं। अब जब तक हाथ में फरुआ पकड़ा तब तक कोई आज तक कोई शिकायतें नहीं आई कस्बा खीरी के अंदर हमारी। कि छोटी पड़ गई कि बड़ी पड़ गई? बड़ी पड़ गई, छोटी नहीं पड़ी, इसलिए कि हमने लेट जाते हैं कब्र के अंदर। अच्छा, और देख लिया, बित्तु ना लिया कि हाँ हमसे लंबा आदमी है ही ना था, फिर इसलिए छोटी नहीं पड़ी। पटरे कम पड़ गए, और जब पटरे कम पड़ गए तो तुरंत फ़ोन कर दिया कि भैया पटरा 2 कम है, लेके आइयो। अच्छा हाँ, तुरंत पटरे आए गए। तो अब आगे आप लोग जब तक के हैं तब तक के ये काम आप लोग करते रहेंगे। इसके बाद आपने तो शादी ही नहीं की, आपके बच्चे हैं, तो क्या बच्चों को लगाएंगे इस काम में? अब भाई अल्लाह जान सकता बच्चे करें कि ना करें, वो तो बच्चों के ऊपर है। अच्छा हाँ, जब तक हमारे अब तक जिंदा है तब तक करीबा, उसके बाद फिर करें। बच्चे अगर बच्चे शौक हुई तो बच्चे की ड्यूटी है। अच्छा, अब अगर बच्चे ना करें तो फिर काम ये बंदो तो है काम, कोई दूसरा फिर चाहिए। अच्छा, हाँ, कुछ जो हुकूमत की, सरकार की स्कीमें हैं, मकान वगैरह है, राशन वगैरह तो मिलता होगा। मकान वगैरह मिला आप लोगों को? नहीं मिला, कॉलोनी नहीं मिली। हमारे पास तो है ही नहीं कुछ। अच्छा, हमारे पास रहा है तो हमारी नानी हमारी तो मकान नहीं मिली कॉलोनी हमको। अच्छा, हाँ, तो आपका अपना कोई मकान है? हाँ, प्लाट है हमारा पास। प्लाट है कि मकान है? प्लाट है खाली, अभी प्लाट हमने लिया है। प्लाट लिया है। हाँ, इससे पहले मकान नहीं था।
अच्छा अभी हमने नया प्लाट लिया है, लगभग 3 महीने हो गए लिखा पढ़ी कराया। अच्छा। हाँ। तो ये एक तरह से आपकी एक ये ज़िंदगी है, और आप लोग जिस तरह से आखिरी जो घर जिसको कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि घर तैयार करना, बहुत से इलाकों में ये कहते हैं कि कब्र खोदने को कि घर तैयार करना है। घर का मतलब ये आखिरी घर होता है, आखिरी घर है ये। तो इस आखिरी घर को आप लोग तैयार करते हैं। अब तक के 20 हज़ार आपने कब्रें तैयार की होंगी, और कब्र तैयार करने के दौरान बहुत से वाक़यात, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो आपने बताए, शायद हो सकता है कि कुछ वाक़यात ना बता रहे हों आप। आम आदमी कब्रिस्तान में रात को आने में डरता है, उनको लगेगा, हमको नहीं, हमको नहीं लगेगा। उनको तो खाना खाने में, अभी तुम बता दे तुमको एक बात हमने, कि आप अपने घर में फातिया कराओ और वो खाना फातिया का लाहिदा रख दो, दूसरा खाना लाहिदा रख दो, देखो खाना कौन सा बढ़िया है। तुमको फातिया खाना नहीं अच्छा लगेगा, मुझको अच्छा लगेगा खाते में, और तुम वो वाला खाना करोगे तो तुम फातिया वाला खाना डराओगे खाते में और हमको अच्छा लगेगा। अच्छा, तो कब्र खोदने के बाद जो है कब्र तैयार कर दिया, सब हो गया, उसके बाद भी आप लोगों की कोई जिम्मेदारी रहती है? तो हम लोग काम करके तब ही जाते हैं घर। अच्छा। हाँ, सब पर काम जब तक का चालसी नहीं रहती तब तक का जिम्मेदारी रहती है कि कब्र बैठ जाए वो सही करना है, कब्र अगर कोई मिट गई तो उसको ऊंची करना है। अच्छा। जब तक का फातियाँ नहीं होंगे सब तब तक के रहती है तब तक हम रहेंगे जिम्मेदारी। अच्छा। उसके बाद फिर नहीं रह जाती। खत्म। अच्छा। तब तो हम कब्रिस्तान में रहते हैं, आना जाना लगता ही रहता है वहाँ। अच्छा। हाँ, माना कि एक बार 40 दिन तुम्हारे किया दौरा और दे दिया तुमने दूसरे हाफिज जी को दे दिया, साईं को कुछ नहीं दिया, तो उसके खैर हम लोग दिक्कत करते हैं फिर वहाँ खोदने में। जगह फितरे का पैसा है वो दूसरे को दे दिया, हम लोगों को नहीं दिया, अगर मोटे हो चुके हैं और उनके रात दिन काम हम लोग बराबर कर रहे हैं, तो हक हमारा है। पहले हम लोगों को समझे, बाद में दूसरे को समझे, ये हाल होता है। तो नाजरीन, आज हमने कस्बा खीरी के जो 2 गोरकन हैं, और ख़ास यही लोग हैं, पूरा कस्बा कमोबेश यही देखते हैं, मोहम्मद शफ़ी शाह और बाबू साहब, इन 2 लोगों से हमने बात की। और आप देख रहे हैं कि ये पक्का तालाब कब्रिस्तान बोला जाता है, ये ऐतिहासिक, आप देखें सामने ऐतिहासिक पक्का तालाब है, और ऐतिहासिक पक्का तालाब है, ये आप देख रहे हैं, इधर कच्चा तालाब है, और बिल्कुल करीब में पुलिस चौकी खीरी की है, और सामने लखीमपुर खीरी रोड है। तो आज हमने इनसे बात की, और इस पेशे यानी कब्र खोदने का जो पेशा है, गोरकनी का पेशा है, इसके हवाले से हमने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। हमारा मकसद सिर्फ़ यही कि इनकी जो ज़िंदगी गुज़रती है, जो ये इंसानों के लिए, इस दुनिया से रुखसत होने वालों के लिए आखिरी घर ये बनाते हैं, इनकी घरेलू ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, इनकी ज़िम्मेदारियां क्या क्या हैं, इसके बारे में हमारा मकसद था आपको बताना, आप तक इनकी बात पहुंचाना। हमने आप तक इनकी बात पहुंचाई। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।